गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी क्षितिज में संकलित शीर्षक बच्चे काम पर जा रहे हैं एक समाज की बड़ी विकृति है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार से इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज और में संकलित और राजेश जोशी जी द्वारा विरचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें कवि की वैचारिक समझ के साथ साथ जीवन में निष्ठापूर्ण संघर्ष में भी अपना पक्ष जानती है। इस विषय में जो वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण माता पिता के साथ साथ बच्चों को भी काम करना पड़ता है। जिस उम्र में उनके हाथ में कलम होनी चाहिए उस उम्र में उन्हें काम पकड़ा दिया जाता है। कहने का मतलब कि उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है। इसलिए माता पिता भी काम करते हैं और बच्चों को भी काम करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। तो आइए इस कविता की पंक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को समझते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि यह बता रहा है कि सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठंड का समय है, ठंड में कोहरा पड़ता है और घने कोहरे से जब सड़क ढक गई है उस ढकी हुई सड़क पर सुबह सुबह वे बच्चे काम पर जा रहे हैं जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में पुस्तकें सुशोभित होनी चाहिए, जिनके पैर विद्यालय की तरफ होने चाहिए, जिनके खेलने का स्थान मैदान होने चाहिए, जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए। उन्हें काम पर निकलना पड़ रहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि यह बता रहा है कि हमारे समय की जो सबसे भयानक पंक्ति, सबसे बड़ी सूचना है, यह है कि बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, न कि काम होना चाहिए। जिनका जीवन उमंग, स्वस्थ और अच्छे शैक्षिक परिवेश में होना चाहिए, एकदम चिंताहीन तरीके से जिनका समय बीतना चाहिए, उनका काम पर जाना समय का सबसे भयानक सत्य है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि ने एक प्रश्न भी यहां किया है कि आखिर क्यों वे काम करने की तलाश में जा रहे हैं। इस प्रश्न को कवि समाज के सामने लाकर एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर देता है, एक ऐसी चुनौती खड़ी कर देता है जिसका कोई जवाब नहीं। अनुत्तरित चुनौती कही जाती है क्योंकि शायद सामाजिक व्यवस्था ही वह मूल कारण है जिसने विसंगति के कारण सारे कारणों को जन्म दिया है। कवि ने कहा है कि इस चुनौती को हमारा समाज, हमारी व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था एक विवरण की तरह न ले बल्कि एक सवाल की तरह ले और उसको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि जो बच्चे शायद आने वाले समय भविष्य के सुंदर समाज की आधारशिला हो सकते हैं, उनको किन कारणों से, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण से उन्हें सुबह सुबह ठंड की सुबह में जब
सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं तो उनको काम पर जाना पड़ रहा है। यह एक अनुत्तरित प्रश्न कवि ने समाज के सामने किया है, समाज से किया है, और यह कहा है कि समाज को इसे एक विवरण की तरह नहीं बल्कि एक चुनौती की तरह लेना चाहिए, जिससे कि इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की समस्या का समाधान हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट्स के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।